हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की तरह विटामिन भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। परिभाषा: विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी जरूरत शरीर को अल्प मात्रा में होती है, लेकिन ये शरीर के समस्त मुख्य कार्यों जैसे आंतरिक क्रिया एवं पोषण में वृद्धि की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। कुछ विटामिन शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं और अधिकतर विटामिन भोजन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। वर्गीकरण: विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। 1. जल में घुलनशील विटामिन। 2. वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन: इस प्रकार के विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक शरीर में पहुंचने पर जल के साथ ही उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अतः शरीर में इनकी अधिकता होने का कोई खतरा नहीं बनता है। वसा में घुलनशील विटामिन: ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं तथा शरीर से विसर्जित नहीं होते हैं। आवश्यकता से अधिक लेने से शरीर में जमा हो जाते हैं, अतः प्रतिदिन के आहार में इसका होना आवश्यक नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं: विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन की खोज में सर्वप्रथम विटामिन ए को ही खोजा गया था। वैज्ञानिक ने पाया कि मछली के तेल और मक्खन में एक ऐसा तत्व पाया गया जो वृद्धि में सहायक होता है। इसी का नाम विटामिन ए रखा गया। विटामिन ए एक रवेदार पदार्थ होता है जो वनस्पति में कैरोटीन के नाम से पाया जाता है। ये कैरोटीन लीवर में जाकर विटामिन ए के रूप में बदल जाता है। विटामिन ए के कार्य: विटामिन ए शरीर की सामान्य वृद्धि करता है। विटामिन ए शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। विटामिन ए आँखों की दृष्टि के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए त्वचा को सूखने से बचाता है। हड्डियों व दांत के स्वाभाविक विकास में सहायक होता है। स्त्री एवं पुरुषों के प्रजनन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। विटामिन ए के स्रोत: विटामिन ए हमें पीले व लाल रंग के सब्जियों से मिलता है, जैसे टमाटर, गाजर, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे धनिया, पालक आदि। इसके अलावा दूध, अंडा, मक्खन और मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी के लक्षण: विटामिन ए की कमी से शरीर की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कॉर्नियल ज़ेरोसिस, ज़ेरोफ्थाल्मिया आदि आँखों के रोग हो जाते हैं। विटामिन डी: ये सफ़ेद गंधरहित वसा में घुलनशील पदार्थ होता है। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भोजन को पकने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विटामिन डी के कार्य: विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन डी दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण: विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बड़ों में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ई: विटामिन ई एक वसा घुलनशील विटामिन है जो 8 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। टोकोफेरोल और टोकोट्रिएनॉल नामक दो मुख्य रूपों को मनुष्यों के लिए बायोलॉजिकली एक्टिव माना जाता है। विटामिन ई के कार्य: विटामिन ई शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ये रक्त वाहिकाओं के कार्य को बनाए रखने और रक्त के थक्के को रोकने में मदद कर सकता है। विटामिन ई संज्ञानात्मक कार्य में शामिल है और न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में सुधार कर सकता है और संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। ये त्वचा की सुरक्षा करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। विटामिन ई के स्रोत: बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, एवोकेडो और वनस्पति तेल। विटामिन ई की कमी के लक्षण: विटामिन ई की कमी दुर्लभ है, लेकिन हो सकता है यदि आपके आहार में बहुत कम वसा हो या आपके शरीर को वसा को अवशोषित करने में समस्या हो। थकान, मांसपेशियों में कमजोरी और इम्यून सिस्टम में कमजोरी आदि लक्षण होते हैं। विटामिन के:
विटामिन के वसा घुलनशील विटामिनों का एक समूह है जो ब्लड क्लॉट्स और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके दो मुख्य रूप हैं, फाइलोक्विनोन विटामिन K1 और मेनाक्विनोन विटामिन K2। विटामिन के कार्य। विटामिन के रक्त के थक्के के जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन में शामिल होता है। विटामिन के ऑस्टियोकाल्सिन नामक एक प्रोटीन बनाता है जो कैल्शियम को हड्डियों में जमा होने में मदद करता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन के हृदय वाल्व के कैल्सिफिकेशन को रोकने में मदद कर सकता है। विटामिन के स्रोत। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केले और ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, फूलगोभी और कुछ वनस्पति तेल। विटामिन के की कमी के लक्षण। विटामिन के की कमी दुर्लभ है, लेकिन हो सकती है यदि आपके आहार में बहुत कम हरी पत्तेदार सब्जियां हों या आपके शरीर को वसा को अवशोषित करने में समस्या हो। लक्षणों में रक्तस्राव, आसान चोट लगना और हड्डियों का कमजोर होना शामिल हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी बहुत सारे विटामिन का एक ग्रुप होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार। विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थियामिन है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पाइरिडोक्सिन है। विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी9, इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड फोलेट है। विटामिन बी12, इसका रासायनिक नाम कोबालामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कार्य। विटामिन बी1, बी2, बी3 और बी5 ऊर्जा उत्पादन में शामिल एंजाइमों के कोफैक्टर हैं। विटामिन बी2, बी5 और बी9 कोशिका वृद्धि, विभाजन और विकास के लिए आवश्यक हैं। विटामिन बी1, बी6, बी9 और बी12 तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य, मस्तिष्क के विकास और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। विटामिन बी1 हृदय की मांसपेशियों के कार्य को और होमोसिस्टीन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो हृदय रोग के जोखिम का एक कारक है। विटामिन बी6 और बी9 प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। विटामिन बी9 और बी12 लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, अनीमिया को रोकते हैं। विटामिन बी2, बी3 और बायोटिन त्वचा, बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य और उपस्थिति में भूमिका निभाते हैं। विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निम्न स्रोत है: मांस, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद, गेहूं, ब्राउन राइस, बीन्स, मटर, दाल, पालक, ब्रोकली, शतावरी, आलू, मशरूम, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, तिल। विटामिन बी की कमी के लक्षण। विटामिन बी की कमी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के विटामिन बी की कमी है। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, वजन कम होना। विटामिन बी1 थियामिन की कमी। बेरी हृदय, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, हृदय गति असामान्यताएं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन की कमी। एरिथ्रोडर्मा, त्वचा पर लाल और पपड़ीदार चकत्ते, मुंह के छाले, जीभ की सूजन और दरारें। विटामिन बी3 नियासिन की कमी, पीलाग्रा, त्वचा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग, डर्माटाइटिस, त्वचा की सूजन, दस्त, भ्रम। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड की कमी, हाथों और पैरों में जलन और झुनझुनी, थकान, सिरदर्द। विटामिन बी6 पाइरिडोक्सिन की कमी, अनीमिया, तंत्रिका क्षति, हाथों और पैरों में झुनझुनी और सुन्नता, त्वचा की समस्याएं। विटामिन बी7 बायोटिन की कमी, बालों का पतला होना और झड़ना, त्वचा पर चकत्ते, भंगुर नाखून, भूख न लगना।
विटामिन B9, फोलिक एसिड की कमी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाना, थकान, कमजोरी, भूख न लगना। विटामिन B12, कोबालामिन की कमी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तंत्रिका क्षति, हाथों और पैरों में झुनझुनी और सुन्नता, संज्ञानात्मक हानि। विटामिन C, ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकता है, इसलिए इसे आहार से प्राप्त किया जाता है। विटामिन C के कार्य। विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कोलेजन संश्लेषण में शामिल होता है, जो त्वचा, हड्डियों और उपास्थि के लिए आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करता है। आयन के अवशोषण को बढ़ावा देता है। विटामिन C के स्रोत। खट्टे फल, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, कीवी, पालक, ब्रोकोली, फूल गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च। आम। कमी के लक्षण। स्कवी, त्वचा का खराब होना, मसूड़ों का खून आना, घावों का धीमा उपचार, कमजोरी और थकान, संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, त्वचा की सूखापन और झुर्रियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।